इस बार्ड प्रजाति के साथ जो हुआ है दुनिया में और किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब आलसी होने का एक लिमिट होती है। इतना आलसी भी मत हो जाओ कि अपनी मौत को खुद बुला लो। एकदम हीरो टू जीरो जैसी कहानी है इसकी। आराम की जिंदगी कैसे हराम बन जाती है। अगर देखा जाए तो आज इसका क्लोजेस्ट रिलेटिव निकोबार पिजन है। पिजन, और सबसे बड़ी बात उस टाइम वहां पर कोई शिकारी भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं एक मछली है जो तैरना ही भूल जाए तो फिर वो मछली कैसे रही। अगर एक शेर शिकार करना भूल जाए, दौड़ना भूल जाए तो फिर उसका शेर होने का मतलब क्या रहा। ऐसा ही कुछ होता है डोडो बर्ड्स के साथ भी। मतलब आलसी होने का एक लिमिट होती है। इतना आलसी भी मत हो जाओ कि अपनी मौत को खुद बुला लो। दुनिया की सबसे स्मार्ट बर्ड डोडो दुनिया की सबसे बेवकूफ प्रजाति कैसे बन गया। इतना बेवकूफ बन गया कि धरती से इसका पूरा नाम निशान मिट गया। डोडो जो है ना, इसका साइंटिफिक नेम है रफस कुकुलेटस, जो बेसिकली लैटिन एंड ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। अगर देखा जाए तो आज इसका क्लोजेस्ट रिलेटिव निकोबार पिजन है। पिजन यानी कबूतर जैसे दिखने वाली डोडो, इस बर्ड प्रजाति के साथ जो हुआ है दुनिया में और किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। एकदम हीरो टू जीरो जैसी कहानी है इसकी। आराम की जिंदगी कैसे हराम बन जाती है। डोडो बर्ड पहले काफी मजबूत थे, यानी हर चीज में खुकर थे। लेकिन एक समय उनका झुंड माइग्रेशन कर रहा था इंडियन ओशन के ऊपर से। तब उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिखा जिसे आज हम मॉरिशस आइलैंड कहते हैं। ये इंडियन ओशन में अफ्रीका के पास एक छोटा सा आइलैंड है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो साउथ अफ्रीका के ईस्ट साइड में मेडागास्कर के पास एक छोटा सा आइलैंड है। आज के टाइम पे एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ये सिर्फ एक अनटच आइलैंड था तो सिर्फ जंगल। मॉरिशस आइलैंड डोडो बर्ड के लिए एक हेवन था, यानी स्वर्ग से कम नहीं था। 500 से भी ज्यादा पेड़, हजारों प्रकार के फल, और सबसे बड़ी बात उस टाइम वहां पर कोई शिकारी भी नहीं था। तो अब सारे डोडोज ने तय किया कि अब से हम वहीं पे रहेंगे, और सारी बर्ड माइग्रेशन करके मॉरिशस आइलैंड बस गए। लगभग 40 साल तक वो प्रजाति वहीं पे रही और खाने की कुछ कमियां भी नहीं थी। मतलब डोडो बर्ड ने इतना खाते गया कि उसका हर एक जनरेशन पुराने से ज्यादा मोटा होते गया। जहां पहले इसका वजन था 300 या 500 ग्राम के आसपास, वही मॉरिशस आइलैंड पर धीरे धीरे डोडो का बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज होने लगा। डोडो की हाइट लगभग 70 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होने लगा, और उनका वेट 10 से लेकर 17 किलोग्राम तक पहुंच गया। टांगे भी मजबूत होने लगा, और बीक बड़ा और हुक होने लगा। विंग्स भी छोटे होते गए, और कई सालों बाद उड़ने की क्षमता भी खो दिया। मतलब अब सोचो दोस्तों, चिड़िया होके उड़ने की शक्ति खो दी। मतलब इतना लेजी। और यही नहीं, शिकारी क्या होते ये भी भूल गए। अगर देखा जाए तो भाई की लाइफ चल रही थी फुल मौज में। लेकिन ये मौज ज्यादा टाइम के लिए नहीं चला, क्योंकि 1600 के आसपास उस आइलैंड पर आगमन हुआ धरती के सबसे खतरनाक स्पीशीज का। स्पेशली बोले तो अंग्रेज लोग। और अंग्रेज के बारे में तो आप जानते हो, जहां जाओ वहां जाके कब्जा कर लो। साल 1598 में डच लोगों की एक बड़ी टीम दी सेकंड डच एक्सपीडिशन टू ईस्ट इंडीज मॉरिशस आइलैंड पहुंचे। इस टीम के लीडर थे वाइस एडमिरल वाइब्रेंट फैन बर्विक। जब रास्ते में तूफान आया तो फ्लीट अलग अलग हो गया। एडमिरल और उनकी टीम मॉरिशस आइलैंड पर रुकने के लिए तय किया। एक्चुअली दोस्तों, ये आइलैंड सबसे पहले पोर्टुगीज ने देखा था, लेकिन उन्होंने वहां पर कोई बेस नहीं बनाया। डच लोगों ने आइलैंड का नाम मॉरिशस रख दिया, मॉरिस ऑफ नासाओ के नाम पर, जो उस टाइम होलैंड के इंपॉर्टेंट लीडर था। अब यहाँ पर दोस्तों डच सेलर ने पहली बार डोडो बर्ड को देखा। एडमिरल ने अपने जर्नल में लिखा कि यह पक्षी बहुत ही बड़ा था और बिल्कुल डरता भी नहीं था। यह पहला रिकॉर्डेड मेंशन था डोडो के बारे में। साल 1602 में और एक डच जहाज मॉरिशस आइलैंड पर रुके थे। जहाज के कैप्टन विलियम ने अपनी जर्नल में लिखा, उन्होंने अपने क्रू मेंबर के साथ लगभग 24 से 25 डोडो को शिकार किया। और कैप्टन ये भी लिखता है कि वो पक्षी साइज में बहुत ही बड़ा था। सिर्फ 2 डोडो से पूरा क्रू मेंबर के लिए खाना बन जाता था। मतलब एक मील के लिए सिर्फ 2 डोडो ही काफी थे, और बाकी को उन लोग नमक लगा के शिप में रख देते थे ताकि लंबी सफारी में मीट जल्दी खराब ना हो जाए। और ये जर्नल बाद में 1648 में बुक बनाकर पब्लिश भी हुआ था। अब हंटिंग से दोस्तों डोडोस की पॉपुलेशन काफी घटने लगा, वो भी तेजी से। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन असली खतरा तो तब आया जब उन लोगों ने अपने साथ और भी जानवर को लेके आया और वहां पर छोड़ दिया।
जैसे पिग्स, चूहे, कुत्ते, बिल्लियां और बाद में तो मंकीज भी लेके आए। और अब इन सभी ने भी मिलकर डोडो का शिकार करने लगे। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि डोडो साल में सिर्फ एक ही बार अंडा देता है और इसका काम यही था कि अंडे को धूप से बचा के रखना, बारिश से बचा के रखना और जंगली जानवरों से भी। और ये सब अंडे को भी खाने लगे और यही नहीं, जंगल भी काटने लगे सेटलमेंट फार्मिंग के लिए, जिससे फ्रूट्स भी कम होने लगे और डोडोस को खाना मिलना भी मुश्किल होने लगा। डोडो की पॉपुलेशन अब धीरे धीरे कम होने लगा एंड 1630s के आसपास दोस्तों आइलैंड पर डोडो दिखना बहुत ही रेयर होने लगा। सिर्फ कुछ ही दिखते थे क्योंकि हंटिंग और जानवरों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। The dodo, the giant flightless bird that once lived in the forests of Mauritius, they have gone extinct. अगर देखा जाए तो लास्ट कंफर्म साइटिंग 1662 में हुई थी, जब एक डच सेलर वॉलकट ने मॉरिशस आइलैंड के पास एक छोटी सी आइलैंड अम्बेर आइलैंड पर कुछ डोडोस को पकड़े थे। वॉलकट ये भी कहते हैं कि ये पक्षी हमारे पास आने पर सिर्फ देखते ही रहे, भागे नहीं, जैसे उन्हें पता ही नहीं था भागने या उड़ने का तरीका। और उसके बाद कोई पक्का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। यानी दोस्तों ये पक्षी लगभग 60-70 साल में ही पूरा खत्म हो जाता है। अगर देखा जाए तो डोडो बेवकूफ नहीं था, वो अपने आइलैंड के लिए परफेक्ट था। इंसानों की अंधाधुंध हंटिंग और उनसे लाए गए जानवरों ने उसकी जिंदगी छीन ली। अगर देखा जाए तो दोस्तों डोडो की कहानी से हमें एक चीज जरूर सीखना चाहिए कि नेचर कितनी नाजुक होती है। एक छोटी सी गलती से पूरा स्पीशीज मिट सकता है।